Assalamu alaikum dear students. Hope you must all be fine and safe at the home. This is your biology instructor इमरान अली और वायरस के सीरीज़ में आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस. हाउ वायरसेस आर क्लासिफाइड एंड व्हाट आर देयर मेजर क्लासेस. तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं. सो viruses are basically classified on the basis of their morphology and nucleic acid. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि वायरस जो है इट इज़ ओनली कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इधर डीएनए और आरएनए एंड ए प्रोटीन कोड. तो क्लासिफिकेशन जो है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वायरस जो है वो है मॉर्फोलॉजी and second is nucleic acid. Morphology, you know, the appearance, shape, size, whatever the structure is looking, that's called morphology. तो morphology के basis पे viruses को classify किया है as a rod shaped virus, spherical and tadpole viruses. rod shaped viruses के example कौन से हैं? TMV वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस. स्फेरिकल का एग्जाम्पल कौन सा है? पोलियो वायरस. एंड टेडपोल का है बैक्टीरियोफेज. ये हमारे रॉड शेप हो गए, स्फेरिकल एंड टेडपोल स्ट्रक्चर व्हिच रिजेंबल विद द लार्वा ऑफ फ्रॉग. तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. अच्छा, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे हमने वायरस को किस तरीके से क्लासीफाई किया है. How viruses are classified on the basis of nucleic acid. So on the basis of nucleic acid, viruses are classified as a DNA viruses and RNA viruses. तो RNA and DNA viruses जो हैं वो nucleic acid के basis पे क्या हैं? classified हैं. Afterward, envelope. तो envelope की बात करें तो वायरस के अंदर हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर के लेक्चर में पढ़ा था कि वायरस के सराउंडिंग में एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ इधर मीन्स के लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड एंड दैट एक्स्ट्रा पार्ट व्हिच इज कवरिंग दिस प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लिक एसिड और जीनोम, दिस इज व्हाट कॉल्ड एनवेलप. तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? एनवेलप कहेंगे. तो एनवेलप के बेसिस पे वायरसेस को क्लासीफाई किया गया है एज एनवेलप्ड विथ एनवेलप and unenveloped without envelope. So this is the classification basis which is morphology, nucleic acid and envelope. अच्छा, अब इनके बेसिस पे जो है हमने फर्दर वायरसेस को क्लासीफाई किया है. तो मेजर 8 क्लासेस जो हैं वो हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं वायरसेस की. तो इसमें सबसे पहले हैं इनवेलप्ड, अनइनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस. अब अनइनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस किसको कहेंगे? तो आप ये समझ लें कि इनवेलप्ड जो हैं, अनइनवेलप्ड मीन्स दे आर लैकिंग इनवेलप. प्लस स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है? कि दे आर कैरिंग मैसेंजर आरएनए व्हिच डायरेक्टली अटैच विद द राइबोसोम ऑफ होस्ट सेल एंड गेट ट्रांसलेट. यानी कि जो प्लस स्ट्रैंडेड हैं दे आर कैरिंग मैसेंजर आरएनए जो डायरेक्टली होस्ट सेल के राइबोसोम को क्या करेगा? इंस्ट्रक्ट करेगा टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन. अच्छा, दे इन्फेक्ट प्लांट एंड बैक्टीरिया काजिंग कोल्ड एंड पोलियो इन ह्यूमन बींग्स. एग्जाम्पल कौन से हैं अनइनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस के? तो वो एग्जाम्पल है पोलियो वायरस एंड राइनो वायरसेस. Polio and rhinoviruses are example of plus stranded RNA viruses. उसके बाद है enveloped plus stranded RNA virus with envelope. They are without envelope and they are with envelope. An extra protective layer जो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर में समझा दी. तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर में इन्फेक्ट आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स. तो ये किसको इन्फेक्ट कर रहा है? आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट कर रहा है. और क्या काज कर रहा है? इट इज़ कॉजिंग ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर एंड येलो फीवर
इन ह्यूमन बींग। तो ल्यूकेमिया और जो है वो येलो फीवर काज कर रहा है विद इन ह्यूमन बींग। एग्जाम्पल कौन से हैं इसके? हेपाटाइटिस ए एंड सी वायरसेस। द थर्ड क्लास इज माइनस स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अच्छा, प्लस स्ट्रैंडेड में मैंने आपको बताया कि बेटा दे आर कैरिंग मैसेंजर आरएनए व्हिच डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट द होस्ट राइबोसोम टू प्रोड्यूस देयर प्रोटीन्स। लेकिन अगर हम माइनस स्ट्रैंडेड की बात करें तो माइनस स्ट्रैंडेड में जो आरएनए मॉलिक्यूल होगा इट इज नॉट एक्चुअली ए मैसेंजर आरएनए बट दिस आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट alike of messenger RNA. First it get convert, translate into messenger RNA, then replicate or produce their own proteins. तो माइनस स्ट्रैंड इसको कहा जाएगा। माइनस स्ट्रैंड जो आरएनए वायरसेस हैं दे इन्फेक्ट प्लांट इन एनिमल्स, काज फ्लू, मम्प्स एंड रेबीज। एग्जाम्पल कौन से इन वायरसेस के? व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज वायरसेस? रेप्टोवायरसेस and pox viruses are the example of minus stranded RNA viruses. उसके बाद है रेट्रोवायरसेस। तो रेट्रोवायरसेस जो हैं यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। विच एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन में जो है वो एंजाइम यूज होते हैं ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि डीएनए में से आरएनए प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जिनको हम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम है दैट इज व्हाट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, यानी कि आरएनए स्ट्रैंड से डीएनए स्ट्रैंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब आरएनए स्ट्रैंड से डीएनए स्ट्रैंड का प्रोड्यूस होना, वहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा दैट इज व्हाट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद दे आर enveloped, they have extra protective layer, और सिंगल स्ट्रैंडेड भी होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं, यानी कि इनका जो न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड है इधर इट कुड बी सिंगल और डबल। तो सिंगल स्ट्रैंडेड का एग्जांपल कौन सा है बेटा? HIV ह्यूमन इम्यून वायरस, और डबल स्ट्रैंडेड का कौन सा है? हेपेटाइटिस सी वायरस। तो ये हो गया हमारा फोर्थ का जो है वो क्लास, दैट इज व्हाट? रेट्रोवायरस। आफ्टरवर्ड फिफ्थ क्लास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, रियो वायरसेस जिनको हम कहेंगे। तो ये वायरसेस जो हैं दीज आर आइकोसहेड्रल आरएनए वायरसेस। आइकोसहेड्रल आरएनए वायरसेस बच्चा कैसे कहेंगे? आइकोस मीन्स 20 एंड हेड्रोन मीन्स एंगल। तो इनमें एंगल्स जो हैं वो 20 एंगल्स पाई जाती हैं, इसके लिए हम इनको कहेंगे आइकोसहेड्रल आरएनए वायरसेस। दे इन्फेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स। ये किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं? प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं और एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो काजिंग, व्हाट आर दे काजिंग? दे आर काजिंग कोलेरा टिक फीवर इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में कोलेरा टिक फीवर जो है वो ये क्या कर रहे हैं? कॉज कर रहे हैं। Which viruses? Rio viruses. The sixth class is small genome DNA viruses. Small genome DNA viruses जिनको हम parvo viruses भी कहते हैं। तो इनमें से some of them have single and other have double strand of DNA। तो इनमें से कुछ के पास जो है वो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होगा और कुछ में डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होगा। दे इन्फेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं? एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे हैं और प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं। और क्या काज कर रहे हैं? दे आर कॉजिंग वर्ड्स एंड हेपाटाइटिस इन ह्यूमन बींग्स। तो ये हो गया बेटा कौन सी क्लास? लार्ज स्मॉल जीनोम डीएनए वायरसेस। उसके बाद है नंबर 7th क्लास द मीडियम जीनोम एंड लार्ज जीनोम वायरसेस, यानी कि मीडियम और लार्ज जीनोम वायरसेस। बेसिकली ये मीडियम, लार्ज, स्मॉल जो है ये क्लासिफिकेशन अमाउंट ऑफ जीनोम, अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बेस पे जो है वो की गई है। तो मीडियम एंड लार्ज जीनोम की अगर बात करें, दे आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस एंड काज हर्ब्स, शिंगल एंड कैंसर इन ह्यूमन।
तो ह्यूमन के अंदर क्या काज कर रहे हैं, कैंसर काज कर रहे हैं और हर्प्स शिंगल काज कर रहे हैं। दीज आर द सम ऑफ द डिजीजेस काज्ड बाय मीडियम जीनोम एंड लार्ज जीनोम वायरसेस। उसके बाद बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को हम किस तरीके से डिफाइन करें कि बैक्टीरियोफेज और कैरिंग लॉन्ग डीएनए ऑफ मॉलिक्यूल, तो इनके पास एक लॉन्ग डीएनए ऑफ मॉलिक्यूल होता है विथ हेड एंड इन्फेक्ट बैक्टीरिया ओनली, यानी कि ये मैंने ऑलरेडी इसकी जो है स्ट्रक्चर बना दी थी टेडपोल में। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है, इसके पास लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल होता है इनकेस्ड इन प्रोटीन कोट विथ आर विदाउट इन्वेलप, और ये जो है वो इन्फेक्ट करते हैं ओनली टू बैक्टीरिया। तो आज के लेक्चर में हमने समझा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस विच वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, nucleic acid and envelope like so. These structures was basis of classification. Hope you understood the lecture. inshallah next lecture में हम जो है वो further related things to the virus discuss करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।